हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज डोज। कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपकी फ्रेंड एकता। तो आज वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप मेकअप सीखना चाहते हो, मेकअप की आपके सीखने की स्टार्टिंग है, तो आप कैसे मेकअप सीख सकते हो। ओके, तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े होते हैं मेकअप के कि आपको क्या लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से तो सीख सकते हो। पर स्टार्टिंग क्या होती है, हमें क्या परचेज करना होगा, क्या कौन से प्रोडक्ट होते हैं हमें यूज़ करना होगा, वो हमें कोई भी नहीं बताता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एकदम बिगिनिंग से बताऊंगी। आप अगर बहुत ध्यान से मेरी वीडियो देखेंगे लास्ट तक, तो आपको मेकअप में जो बेसिक होता है ना, मतलब आप हाई लेवल का तो छोड़ो, मतलब आपको आपको बेसिक चीज़ें हैं जो जैसे लगाई जाती, कैसे लगाई जाती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फिर देर ना करते हुए चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने मेकअप में सबसे पहले सुना होगा कि लोग करते हैं क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, CTM। बहुत हमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने सुना होगा, और हम सोचते हैं कि क्या है ये, क्लेंजिंग क्या होता है, टोनिंग क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग। चलो ठीक है, मॉइस्चराइजिंग तो पता है क्या होता है, प्लस पर जो क्लेंजिंग होता है, टोनिंग होता है, ये क्या होता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है क्लेंजिंग एंड टोनिंग। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि क्या होता है। ओके, तो आपको कहीं भी किसी फंक्शन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, ओके, कोई मैरिज अटेंड करनी है अगर आपको, ओके, तो आपको क्या करना होता है ना, मेकअप स्टार्ट करने के 15 मिनट्स पहले आपको करना होता है CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ओके, तो CTM क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है कि क्लेंजिंग के लिए हमें कोई नया प्रोडक्ट परचेज करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लेंजिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेंजिंग की। ओके, तो क्लेंजिंग मतलब होता है अपने चेहरे को साफ करना। मतलब हम मेकअप शुरू करने जा रहे हैं तो हम नॉर्मली जानते हैं कि हमें फेस वॉश करना ही करना होता है। ओके, इसी को हम क्लेंजिंग बोलते हैं। बस क्लेंजिंग क्या होता है ना, दो तरीके से होता है। एक आपको पता ही है, जो हमारा फेस हमारा नॉर्मल है, हम ऐसे ही घर में घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं लगाया है चेहरे पे, तो हम नॉर्मल फेस वॉश करके ही अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। ये हुआ हमारा पहला, ठीक है, दो में से एक पहला हुआ। दूसरा क्या होता है, अगर हमारे चेहरे पे हमने BB क्रीम, CC क्रीम, या फिर हमने पाउडर या हमने फाउंडेशन कुछ भी लगाया है, तो उसे हमें छुड़ाना पड़ेगा ना, उसे क्लीन करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो हम मेकअप स्टार्ट कर पाएंगे ना। और अगर हम सीधे ही फेस वॉश कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे फेस का जो हमारे जितना भी हमने प्रोडक्ट लगाया है वो तो हम ऐसे ऐसे क्लीन किया फेस वॉश से, उसको हमने रब करके और अंदर हमारे पोर्स में डाल दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, अगर हमने मेकअप लगाया तो हमने क्लेंजिंग लोशन या फिर क्लेंजिंग बाम, या फिर आपके पास दोनों ही अवेलेबल नहीं हो एट द टाइम, आपके पास अवेलेबल नहीं हो क्लेंजिंग लोशन या क्लेंजिंग बाम, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कहते हैं, गुलाब जल आप ले लो, गुलाब जल कॉटन में लेके अच्छे से अपने फेस को क्लीन करके फिर फेस वॉश करो। तो इसी को हम क्लेंजिंग कहते हैं। क्लेंजिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अरे मेकअप में क्लेंजिंग क्या होता है, कुछ नहीं। क्लेंजिंग मतलब क्लीन, हमारे फेस को क्लीन करना। दो तरीके से होता है। पहला, जब हमने कुछ भी नहीं लगाया चेहरे पे तो हमें नॉर्मली फेस वॉश करना है। दूसरा, अगर हमने मेकअप या कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाया हुआ हो तो हमें क्या करना है, नॉर्मली अपने फेस पे पहले इसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद फेस वॉश करना है। इसी को हम क्लेंजिंग कहते हैं। ओके, तो क्लेंजिंग का तो पार्ट साइड हो गया। अब होता है टोनिंग। टोनिंग क्या होता है, टोनर क्या होता है, अरे हमें तो पता ही नहीं, हमें तो परचेज करना पड़ेगा, कौन सा टोनर ले, कैसे ले। तो मैं आपको बात क्लियर कर देती हूँ, कौन सा प्रोडक्ट आप लें ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ कि कैसे कैसे कहाँ क्या लगता है, क्या लगाते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको कहते हैं ना हवा बना देना, हवा बना देना, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेकअप में कब क्या कैसे लगना है। मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहला हो गया क्लेंजिंग, टोनिंग। हमारे फेस पे छोटे छोटे से ओपन पोर्स होते हैं, आप सभी देखोगे, किसी को छोटे होते हैं, किसी को बड़े, किसी को विजिबल होते हैं, किसी को नॉट विजिबल होते हैं। बहुत किसी को दिखते नहीं है लेकिन होते हैं वो पोर्स, किसी की बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं पोर्स। ओके, तो अगर आप सोचो कोई भी आपने मॉइस्चराइजर लगाई या फिर फाउंडेशन लगाया, तो वो तो आपका अंदर जाकर के
अंदर जाके भर जाएगा ना, जो भी आपके पोर्स होंगे नोज उस पर जाकर हो जाएगा। तो भाई तो हमारा एक स्किन फ्लॉलेस कैसे लगेगी, नहीं लगेगी ना। तो जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उन्हें तो हमें छोटा करना होगा ना पहले। तो उन्हें छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं टोनर। तो टोनर क्या वर्क करता है, टोनर हमारे पोर्स को छोटा कर देता है। ओके, फिल नहीं करता है, फिल का हम आगे बात करेंगे। टोनर हमारे जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, उसे छोटा बनाता है, उसे छोटा कर देता है। ओके, तो टोनर का यही काम होता है। और टोनर हमारे फेस के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे ओपन पोर्स छोटे ही नहीं होंगे तो हमारा जो भी फाउंडेशन, बीबी क्रीम जो भी होगा वो हमारे ओपन पोर्स में ही जाकर फिल हो जाएगा, भर जाएगा, और फिर मेकअप फ्लॉलेस नहीं लगेगा। और साथ में स्किन प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, पिंपल्स, साथ में ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड क्रिएट करेगा। तो हमारा टोनिंग हो गया। ओके, क्लेंजिंग क्लियर एंड टोनिंग क्लियर। अब हम आते हैं थर्ड, जो है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजर जो हम बचपन से ही यूज करते आए हैं। ओके, तो मॉइस्चराइजर का सबसे बड़ा मिथ क्या है, सबसे बड़ा मिथ ये है कि अरे हम ड्राई स्किन वाले हैं, हमें तो भर भर के चिपचिपा सा मॉइस्चराइजर लगाना है, और अरे हम तो ऑयली स्किन वाले हैं, हमें तो मॉइस्चराइजर लगाना ही नहीं क्योंकि हमारे फेस में पहले से ही ऑयल है। ऐसा नहीं होता है। ओके, फाउंडेशन से पहले या फिर मेकअप से पहले जो हमारा ये बेसिक होता है, क्लेंजिंग टोनिंग जैसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही हमारा ये मॉइस्चराइजर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना भी हमारा मेकअप फ्लॉलेस नहीं लगेगा। आप ऑयली स्किन के हो, ड्राई स्किन को या फिर सेंसिटिव स्किन के हो, आपको मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। ओके, अगर आप ऑयली स्किन के हो तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ले सकते हो, जेल बेस्ड जो कि वाटर फॉर्म में होता है। ओके, जेल बेस्ड। और अगर आप ड्राई स्किन की हो तो आप नॉर्मल जो कि ऑयली सा मतलब ना हो, एकदम चिपचिपा ना हो, नॉर्मल आप मॉइस्चराइजर ले सकते हो। और सेंसिटिव स्किन वाले सेंसिटिव स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिलहाल कौन सा किसे मॉइस्चराइजर कौन सा यूज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल दूंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि कब क्या कैसे आपको लगाना है। ओके, तो ये हमारा तीनों पार्ट हो गया, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये तीनों हमें मेकअप से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले ही अपना स्किन केयर कर लेना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम आते हैं आगे हमारे मेकअप पे। ठीक है, तो मेकअप में हमने बहुत सारे लोग जानते होंगे फाउंडेशन सीधे लगा लेना। ओके, या तो कुछ लोग जानते होंगे कि प्राइमर प्लस फाउंडेशन। ऐसा नहीं होता, मेकअप में बहुत सारे स्टेप होते हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर रही हूँ अभी। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो को पसंद आती है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मुझे आपके मोटिवेशन की, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। ओके, तो हम चलते हैं मेकअप पे। मेकअप से शुरुआत करते हैं हम। तो मेकअप में सबसे पहले हम प्राइमर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भाई, क्यों लगाएंगे आखिर हमारे मेरी जनता पूछेगी कि हम क्यों लगाएं प्राइमर। ओके, तो उसका जवाब ये है कि हमने जिस पोर्स को अभी हमने छोटा किया था थोड़ी देर पहले, हमारे पोर्स तो वो सिर्फ छोटे हुए थे, वो फिल नहीं हुए थे। वो हमारे पोर्स वो अभी भी विजिबल हैं, वो अभी भी हैं। तो छोटे हो या बड़े, उसमें तो फाउंडेशन जाके पूरा भर ही जाएगा ना। तो वो सिर्फ छोटे हुए हैं। तो अब हमें उन छोटे ओपन पोर्स को फिल करना है, हमारी स्किन को ना एक स्मूथ सा बेस देना है, ताकि हमारा फाउंडेशन एकदम फ्लॉलेस हो जाए। अगर गड्ढा होगा यहाँ पर, आप उसको सोचिए, पोर्स होंगे तो हमारा फाउंडेशन फिल हो जाएगा उसके अंदर, ऊपर खाबर ऐसे लगेगा मेकअप कि नहीं लगेगा। और तो मेकअप हमारा बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं होगा, जिसके लिए हमें प्राइमर लगाना पड़ेगा। कौन सा प्राइमर किसकी स्किन के लिए क्या सूट करेगा वो सब नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी। मैं अभी ये बता रही हूँ कि प्राइमर आपका क्या वर्क करता है, प्राइमर आपको लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको प्राइमर लगाना ज़रूरी है। तो आपने प्राइमर लगा लिया, अब आपको एक स्मूथ सा बेस मिल गया। ठीक है, आपको बेस मिल गया, और अब आपके जो भी पोर्स थे वो फिल हो गया। अब आप जो भी लगाओगे ना वो आपकी स्किन के ऊपर लगेगा, ना कि उसके अंदर जाकर फिल होगा। दैट्स इट। तो उसके बाद में, प्राइमर के बाद में, अब हम सब लोग जानते हैं कि हमें फाउंडेशन लगाना चाहिए। हमारी आधी पब्लिक तो यही जानती है ना, जिसको नहीं नॉलेज है। बहुत लोगों को पता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबकी बात मैं कर रही हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता है कि हाँ चलिए फाउंडेशन के बाद, प्राइमर के बाद हमें फाउंडेशन लगाना है। और बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। तो हमें प्राइमर के बाद फाउंडेशन नहीं लगाना है। मैं बताती हूँ क्यों, कैसे। हमारे सबके फेस, हम कोई भी गोरा हो या फिर किसी का
कोई भी फेयर हो या फिर किसी का जो कलर है वो डल और डस्की हो, कोई भी हो सकता है। तो फिर अगर हम गोरे हैं या फिर हमारा रंग थोड़ा सा दबा हुआ है तो हमारे जो आँखों की ये नीचे होता है, ये थोड़ा पिगमेंटेशन होता है, हमारी आंखों के नीचे कालापन होता है। और हम सबको कभी ना कभी कोई ना कोई पिंपल निकला होता है, पिंपल प्रॉब्लम होती है, प्रेजेंट टाइम में होता है, या फिर हमारा वो पिंपल दब चुका होता है और उस पर होता है वो जब दब चुका होता है जो हमारा पिंपल होता है, उसके बाद हमारे वहाँ पिंपल की जगह वो ना कालापन आ जाता है। तो और हमारे यहाँ पर ये इस एरिया में हमारा जो है पिगमेंटेशन होता ही होता है। ओके, हम सबको ये प्रॉब्लम होती है। तो आप ये बताइए कि अगर आप इस स्किन पे और जहाँ जहाँ हमारे पिगमेंटेशन है, अगर आप फाउंडेशन लगाएंगे तो क्या वो इक्वली दिखेगा? आप खुद सोचिए। जहाँ आपका कालापन है आपने वहाँ फाउंडेशन लगाया यहाँ, तो आपका ये ज़्यादा गोरा दिखेगा और आपका ये ब्लैक पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? ये दोनों में डिफरेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? या फिर जहाँ भी आपका पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पर डिफरेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ फाउंडेशन लगाया, यहाँ लगाया, डिफरेंस साफ नज़र आएगा कि यहाँ पर ज़्यादा गोरा हो गया और यहाँ पर कम हुआ है। होगा कि नहीं होगा? तो हमें इसको और इसको या फिर जो हमारे पिगमेंटेशन जहाँ पे पिगमेंटेड एरिया है वहाँ हमें कवर इक्वल करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा। तो इक्वल करने के लिए मार्केट में बहुत सारे कंसीलर अवेलेबल हैं, कलर करेक्टर अवेलेबल हैं। हम उसे यूज़ करके अपने जो भी हमारा जो पिगमेंटेशन जहाँ पर भी है हमारे फेस पे, उसे हम अपनी स्किन के इक्वल करेंगे। इसे हम थोड़े डार्क कंसीलर से लगा करके इक्वल कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज कलर करेक्टर, ग्रीन कलर करेक्टर, बहुत सारे कलर करेक्टर होते हैं मार्केट में, हम उसे लगाकर कवर करेंगे। ओके, तब हमारा जो ये एरिया है ये बराबर होगा फाउंडेशन लगाने के लिए। ओके, समझ में आई इतनी बात क्लियर हुई? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा ये एरिया और पिगमेंटेड एरिया कवर हो गया, एक समान, एक बराबर हो गया। पुट्टी चढ़ाने के लिए जैसे होता नहीं, दीवार पे हम पेंट करते हैं तो अच्छे से उसको फिल करते हैं, पुट्टी चढ़ाते हैं, उसके बाद उस पर कलर करते हैं, वही करने के लिए। तो अब हमारा इसको फाउंडेशन कवर करने के लिए बराबर हो गया। अब जो भी फाउंडेशन हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा ना, बिल्कुल बराबर होगा। हमारे फेस, हमारा जो भी पिगमेंटेशन एरिया है वो बराबर होगा। तो फाउंडेशन का होगा ना एकदम ब्लेंड होगा, स्मूथ, एकदम बहुत प्यारा लुक आएगा। तो अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वही है फाउंडेशन, जिसे हम सब जानते हैं कि हाँ फाउंडेशन लगाना होता है। ओके, तो फाउंडेशन भी आगे बताऊंगी कौन सी स्किन को कौन सा फाउंडेशन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, वो मैं आगे की पार्ट में डिस्कस करूंगी। तो अब हम लगाएंगे फाउंडेशन भी हमने लगा लिया। ओके, फाउंडेशन लगाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमारा फेस फाउंडेशन लग गया हमारे फेस पे। ओके, भगवान ने हमें एक प्यारा सा फेस दिया है और उसमें एक शेप दिया है। इसमें यहाँ हमारा शेप होता है, ये चिन एरिया हमारा शेप होता है, ये नोज में हमारा शेप होता है। लेकिन जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा फेस बिल्कुल आलू जैसा हो जाता है, एकदम आलू की तरह, एकदम एक जैसा, कोई शेप नहीं होता है उसमें। ओके, तो उसमें शेप देने के लिए हम क्या लगाएंगे, कंसीलर। ओके, कंसीलर लगाएंगे और हम लगाएंगे कॉन्टूर। इससे हम क्या करेंगे, अपने जो फेस है उसको शेप देंगे कंसीलर और कॉन्टूर से। ठीक है, तो हमें कंसीलर लगाना है और कॉन्टूर लगाना है। कॉन्टूर स्पेशली लगाएंगे शेप देने के लिए, यहाँ नोज पे। ठीक है, और जो कंसीलर है हमारा उसे हम हाईलाइटेड पॉइंट पे लगाएंगे, जो कि हमारा हाईलाइटेड पॉइंट ये होता है, ब्रिज ऑफ द नोज, ये। ठीक है, ये तो हमारा ये जो यहाँ पर हमें शेप देनी रहती है, ये सब हमारा होता है हाईलाइटेड एरिया। तो हाईलाइटेड एरिया में हम लगाएंगे कंसीलर और कॉन्टूर एरिया से हम पूरा शेप देंगे। यानी कंसीलर और कॉन्टूर लगाना है हमें फाउंडेशन के बाद, क्योंकि फाउंडेशन लगाने से हमारा फेस आलू हो जाता है और आलू होने के बाद हमें उसे एक शेप देना होता है जो कि कॉन्टूर और कंसीलर देगा। कंसीलर हाईलाइटेड एरिया पे लगा के हाईलाइट करेंगे
और जो हमारा कॉन्टूर होगा वो हमारे फेस को एक शेप देगा। ठीक है, इतना करा हमने। इतना करने के बाद हमें बस क्या करना है, हम जानते हैं बचपन से हम टेल्कुम पाउडर यूज़ करते आ रहे, पॉन्ड्स का और वगैरह वगैरह पॉन्ड्स का हमने ये पाउडर यूज़ करें हैं। तो अब मार्केट में बहुत सारे लूज़ पाउडर अवेलेबल हो गए हैं। तो हमें लूज़ पाउडर कब लगाना है, हमारे कंसीलर और कॉन्टोरिंग करने के बाद हमें लगाना है लूज़ पाउडर। क्यों लगाना है, क्योंकि आपका जो फेस मेकअप आपने किया है उसे आपको सेट रखना है। आप डायरेक्ट स्प्रे कर लोगे ना तो वो वहाँ से छूटने लग जाएगा मेकअप थोड़ी ही देर बाद। आप अगर उसको बेक कर लोगे अपने फेस को या फिर पाउडर से सेट कर लोगे ना तो आपका मेकअप पूरी तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टूर एंड कंसीलर लगाने के बाद आपको लगाना है क्या कहते हैं लूज पाउडर, और उसके बाद लगाना है हम सबका फेवरेट, सारी गर्ल्स का फेवरेट ब्लश। ये क्योंकि हम सारी गर्ल्स को ब्लश बहुत पसंद है और हमें इसके बारे में नॉलेज भी है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ब्लश लगेगा हमारे लूज पाउडर, कंसीलर, कॉन्टूरिंग के बाद हमारा ब्लश लगेगा। क्योंकि जब सारी शेप मिल जाएंगी ना हमारे फेस को, हमने ये भी शेप दे दिया, ये हमारा लिफ्ट हो गया ना, सब सारे शेप मिल जाएंगी हमारे फेस को, तो ब्लश बहुत अच्छे से खिलकर आएगा। हमारा गाल ना फुला फुला लगेगा, एकदम लाल लाल गुलाबी गुलाबी प्यारा सा लगेगा। तो ये बिल्कुल बहुत प्यारा सा आएगा फेस पर इफेक्ट जब हम ब्लश को हम लास्ट में लगाएंगे। और फिर सबसे लास्ट में हमें लगाना है हमारा प्यारा सा हाइलाइटर। तो हाइलाइटर हम क्यों लगाएंगे, ताकि हमारे फेस पे ना एकदम अच्छा सा ग्लो आए, हमारे से ना चमके। तो हाइलाइटर को हमें जो हमारा फेस मेकअप है, बेस मेकअप है, सबसे लास्ट में हमें लगाना है हाइलाइटर। ओके, तो आप चाहिए तो सेटिंग स्प्रे से पहले भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो सेटिंग स्प्रे के बाद भी हाइलाइटर लगा सकते हैं, एज योर विश। तो हाइलाइटर हमें कहाँ कहाँ लगाना है मैं ये भी बता देती हूँ। हाँ, उससे पहले मैं ब्लश के बारे में बता देती हूँ कि ब्लश आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तो ब्लश आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, नोज पे, यहाँ पर आपको जहाँ अच्छा लगता हो, अपने लाल लाल ऐसे ना नोज अच्छी लगती हो, गाल अच्छे लगते हो, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो ब्लश को। और हमें हाइलाइटर कहाँ अप्लाई करना है, हाइलाइटर हमें अप्लाई करना है अपने गालों पे, यहाँ पर, ओके, अपनी नोज के यहाँ पर एंड लिप के पर, यहाँ पर। और बहुत सारे जो भी मेकअप करते हैं वो हाइलाइटर को यहाँ सेंटर पॉइंट पे रखते हैं, बट हमें सेंटर पॉइंट पे हाइलाइटर नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि उससे ना हमारा फेस मेकअप बहुत ऑयली सा लगेगा। तो हाईलाइट कहाँ होता है हमारा फेस, ये यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमें इन दोनों एरिया पर हमें हाइलाइटर अप्लाई करना है। कौन सा करना है, कैसे करना है, वो मैं आपसे आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगी। और आईज मेकअप के बारे में मैं आपसे आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो आईज पे कब क्या कैसे लगाना है वो मैं आपसे आगे की वीडियो में बात करूंगी। ये पूरा आईब्रो, ये सब मैं आगे की वीडियो में बात करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में वो सजेशन जरूर ऐड कर दीजिएगा। और आगे की वीडियोस देखने के लिए थोड़ा वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।